जानना तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन तुम जान लोगे ये पूरा मतमस्त सृष्टि तुम्हारे ही लिए उपहार है। ये पूरा विराट का उपहार परमात्मा की तरफ से तुम्हारे लिए भेंट था। इस उपहार को तुमने उपहार की तरह स्वीकार किया या फिर अपना बोझ समझा, ये तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने छोड़ा है। जानना तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन तुम समझ लोगे ये बहती हुई हवाएं, ये सूरज की गिरती हुई किरणें, ये वृक्षों का छाव, ये सब तुम्हारे लिए था। ये गुनगुनाती हुई गीत, ये भंवरे का चलना, ये हवाओं का बहकना, ये बागों में फूलों का खिलना, सब तुम्हारे लिए उस परमात्मा का भेंट था। सब तुम्हारे लिए था। तुम परमात्मा के लिए कीमती थे। परमात्मा तुम्हें बहुत प्यार से सजाया, संवारा, विकसित किया। ये परमात्मा की अनुग्रह था। उसी दिन जानना पूरी हो जाएगा जिस दिन ये सत्य तुम्हारे आंखों के सामने उद्भासित हो जाएगा। परंतु धर्म इस जानने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होकर तुम्हें कहता है कि जानो मत, मान लो। और तुम भी बिना जाने जब मान लेते हो तब तुम्हारे अंतर में उस प्रेम की धारा में संदेह का भाव छुपा रहता है, जो धीरे धीरे एक बीज की तरह तुम्हारे भीतर ही दबा पड़ा रहता है। वो भीतर बढ़ता है परंतु बाहर तुम परमात्मा की तरफ भक्ति दिखाते हो, प्रेम दिखाते हो, बस धोखा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं पहले जानो। और जानने का पहला मार्ग है अस्वीकार करना, पहले ना मानना। तर्क में ये विद्या तुमने सीखे होंगे। पहले हम अस्वीकार करेंगे, अगर हमारी अस्वीकार पराजित हो जाए फिर स्वीकार साबित हो जाता है। जब नकारात्मकता टूट जाए तब सकारात्मकता साबित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जानना शुरू करो। जिस दिन जान लिए उस दिन तुम्हारा यात्रा संपूर्ण हो गया। तुम अपने आप में लौट आए। उस दिन से जीवन फिर से सुंदर होगा। उस दिन से जीवन अपनी धुन पकड़ेगा। उस दिन से जीवन की रेलगाड़ी अपनी पटरी में आएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। परंतु अगर तुम जानना छोड़ दिए और जगत के लोगों के दबाव में आकर, धर्मात्माओं के दबाव में आकर मान लिए बस परमात्मा का उपहार है, सुना है इसलिए माने, तो चूक जाओगे। ये बड़ी उपहार तुम्हारे हाथ से चूक जाएगा। बाहर तो कहोगे हाँ परमात्मा का उपहार है, सब परमात्मा का देन है, और अंदर मरोगे। अंदर कहोगे ये भी कैसा जीवन है, ये सब मेरे साथ ही घटना था। ऐसे खुद के प्रति अविचार करते रहोगे और बाहर कोशिश करोगे कि सोच लूं, समझ लूं कि उपहार है। नहीं, मैं इस रास्ते में जाने के लिए तुम्हें नहीं बोलता हूं। मेरा रास्ता तो इसका विपरीत है। पहले अस्वीकार करो, फिर अस्वीकार के बाद जब तुम खोज लोगे, जब तुम जान लोगे कि पूरा संसार ये विराट का अवतरण सिर्फ तुम्हारे लिए सजा था, फिर उस दिन तुम कृतज्ञता से भर जाओगे, तुम धन्यवाद से भर जाओगे, और वही धन्यवाद तुम्हारा प्रार्थना बनकर इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुम्हारी प्रेम की आरती
उस परमात्मा तक ऐसे ही पहुंच जाएगी। तुम्हें उसके लिए फिर से दीप जलाने का आवश्यकता ना पड़ेगा, डाला सजाने का आवश्यकता ना पड़ेगी। इसलिए सबसे जरूरी है जाग जाना। जब तुम इस पूरे सृष्टि के प्रति जाग के, सजाग होगे, जागरूक होगे, उस दिन से धीरे 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 परमात्मा का प्रेम तुम्हें दिखाई देने लगेगा। तुम्हें वो जतलाएंगे अपना अस्तित्व, अपना प्रेम, अपना विराट का स्वरूप। उसी दिन तुम पूर्णता में विकसित हो सकोगे। उसी दिन आत्मा में मुक्ति संभव होगी। उसी दिन इस अपूर्णता को पूर्णता में तुम लीन कर सकोगे।